हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट विद अरविंद चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं। यदि अभी भी आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के साथ खोल सकते हैं। चलिए आप देरी ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम हेल्थी पोर्टफोलियो को बनाना सीखेंगे। जब रिटेल इन्वेस्टर अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है तब वह एक पोर्टफोलियो बनाता है। उसका पोर्टफोलियो लगभग माइनस में देखने को मिलता है और मार्केट से ज्यादा करेक्शन को शो कर देता है। जैसे एग्जांपल के लिए मार्केट 10% गिरी अपनी टॉप से तो उसका पोर्टफोलियो 25 से 30% तक की करेक्शन आराम से दिखा देगा। दूसरी तरफ जब म्यूचुअल फंड पैसा लगाता है तो वो लगभग प्रॉफिट में रहता है। यदि हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो लगभग प्रॉफिट में रहेगा। यदि आप भी एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है नंबर ऑफ स्टॉक्स। रिटेल इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में 2, 3, 4 कंपनी को जगह देता है। इस तरह के पोर्टफोलियो में कई बार रिटर्न तो हाई बन जाता है, लेकिन कोई भी एक कंपनी यदि बैड परफॉर्म करती है तो उसकी वजह से पोर्टफोलियो बहुत जल्दी और ज्यादा लॉस में चला जाता है। चलिए अब एक्सेल की मदद से इसको समझते हैं। अब हम आ गए एक्सेल पर। इसमें कोई एक रिटेल इन्वेस्टर अपन 1 लाख रुपए को 4 कंपनी में लगाता है। वह बराबर 25-25 हजार करके इन कंपनियों में लगा देता है। तो जिसका स्टॉक्स 1 है वो 40% का नुकसान दे रहा है, स्टॉक्स 2 है वो 60% का नुकसान दे रहा है। ये दोनों अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो जो स्टॉक्स 3 और 4 है वो प्रॉफिट में। अभी स्टॉक्स 3 और 4 के अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी उसका पोर्टफोलियो 5% नुकसान में है। इसका ही हम दूसरा केस लेते हैं। अब वही रिटेल इन्वेस्टर 1 लाख रुपए को 25 कंपनियों में बराबर लगा देता है। तो इस हिसाब से प्रत्येक कंपनी को 4,000 रुपए मिलते हैं। इसमें जो कंपनी नेगेटिव में है उसके रिटर्न को रेड कलर में शो किया गया है और जो कंपनी प्रॉफिट में है उसके रिटर्न को हमने ग्रीन कलर में शो कर दिया है। इसमें स्टॉक्स 1 और 2 नुकसान में है, स्टॉक 8 और 9 नुकसान में है। जो स्टॉक्स 13 है वो नो प्रॉफिट और नो लॉस में है तो उसको ब्लैक कलर से डिनोट कर दिया है। स्टॉक 16 और 18 भी नुकसान में है। इन स्टॉक्स को छोड़ के बाकी सारे स्टॉक्स प्रॉफिट में है। देखिए स्टॉक्स 2 है वो 62.50% सबसे ज्यादा नुकसान में है, लेकिन जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसका वो 1,18,800 रुपए का है। उसका जो पोर्टफोलियो है वो अभी 18.8% का रिटर्न दे रहा है। केस 1 में उसका पोर्टफोलियो 5% का नुकसान दे रहा था, लेकिन उसने नंबर ऑफ स्टॉक्स जैसे अपने पोर्टफोलियो में बढ़ाए तो उसका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में आ गया है। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यदि हमारे पोर्टफोलियो में 2-3 स्टॉक्स रहेंगे तो किसी एक के खराब परफॉर्म करने के बाद हमारा पोर्टफोलियो जल्दी ही नुकसान में आ जाएगा। और यदि हमारे पोर्टफोलियो में 20-25 स्टॉक्स रहेंगे तो इसके ज्यादा चांस है कि पोर्टफोलियो हमारा प्रॉफिट में रहे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अलॉटमेंट ऑफ फंड। जिसे हम हमारे पोर्टफोलियो में 20 से 25 कंपनियां तो भर लेते हैं, लेकिन जो हमारा फंड होता है वो हमारा 2 से 3 कंपनियों में ही फोकस हो जाता है। तो इसकी वजह से यदि इनमें से कोई भी एक कंपनी यदि डाउन परफॉर्म करती है तो हमारा पोर्टफोलियो लॉस के अंदर जल्दी चला जाएगा। इसलिए हमें अपने फंड को 20 से 25 कंपनियों में इस तरह बांटना चाहिए कि उन्हें लगभग बराबर फंड मिले सभी कंपनी को। हमें यह नहीं करना चाहिए कि हमें किसी एक कंपनी में हमने 50,000 रुपए लगा दिए लेकिन दूसरी कंपनी में हमने केवल 2,000 रुपए ही लगाए हैं। इस तरह का पोर्टफोलियो लॉस में जल्दी आता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन। यदि हम हमारे पोर्टफोलियो में एक ही सेक्टर जैसे बैंकिंग के शेयर को रख लेंगे, हमने उसके 20-25 शेयर को खरीद के रख लिए, तो हम गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि वो कब क्या बोल दे। जैसे ही उस सेक्टर के बारे में एक नेगेटिव न्यूज आएगी तो हमारा पूरा पोर्टफोलियो डाउन चला जाएगा। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें हमारे पोर्टफोलियो में मल्टीपल सेक्टर को जगह देनी चाहिए। इसमें से स्टील, केमिकल, IT, बैंकिंग, NBFC, इन सभी सेक्टर के बढ़िया शेयर को हमारे पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। बढ़िया शेयर से मतलब हमारा मार्केट लीडर से है। हमारे पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर के मार्केट लीडर तो जरूर होने चाहिए, तभी हमारा सॉलिड पोर्टफोलियो बन पाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डाइवर्सिफिकेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे हम किसी पेड़ की लाइफ साइकिल को देखते हैं। जब वो पौधा होता है तो उसकी ग्रोथ तेज होती है, उसको हम स्मॉल कैप कंपनी मान सकते हैं। लेकिन जब वो बड़ा होकर पेड़ बन जाता है तो उसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है, तो उसे हम लार्ज कैप कंपनी मान सकते हैं। स्मॉल कैप कंपनी अभी काफी तेज ग्रोथ दिखाती है शुरू के स्टेज में, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये रिसेशन को इजिली झेल नहीं पाती और ये बिजनेस जल्दी बंद हो जाते हैं। और लार्ज कैप कंपनियों की ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनियों से थोड़ी सी कम होती है। ये रिसेशन को इजिली झेल लेती है और ये जल्दी से बंद नहीं होती।
हम अपने पोर्टफोलियो को फूड थाली की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। फूड हमारा बैलेंस तभी होगा जब उसमें सारे मिनरल्स होंगे। इसी प्रकार हम जैसे फूड खाते हैं तो हमारे फूड में सब्जी होती है, चपाती होती है, चावल होते हैं। इसी प्रकार से हमारे पोर्टफोलियो में हमें स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मीडियम कैप सभी तरह के शेयर को रखना चाहिए। यदि हम फूड में केवल एक ही आइटम खाएंगे तो हम मल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकते हैं। हमें अपने पोर्टफोलियो में 50 से 60% तक लार्ज कैप कंपनियां रखनी चाहिए ताकि हमारा मैक्सिमम पैसा सिक्योर हो जाए। उसके बाद हम 20 से 30% पैसा मीडियम कैप में रख सकते हैं। मीडियम कैप की जो ग्रोथ होती है वो मॉडरेट होती है। और हम 10% पैसा स्मॉल कैप में रखना चाहिए ताकि हमें पोर्टफोलियो में अच्छी खासी ग्रोथ दिखे। लास्ट में इन सभी पॉइंट को कंक्लूड कर लेते हैं। हमें अपना हेल्थी पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमारे पोर्टफोलियो में 20 से 25 स्टॉक्स होने चाहिए। दूसरा, इन सभी स्टॉक्स में फंड अलॉटमेंट है वो बराबर होने चाहिए। तीसरा, हमें अपने पोर्टफोलियो में मल्टीपल सेक्टर को जगह देनी चाहिए और हमें इन सेक्टर के मार्केट लीडर तो जरूर रखने चाहिए। और चौथा पॉइंट है, हमें अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह की कंपनियां रखनी चाहिए। सारी कंपनियां एक ही टाइम पर नहीं चलती है, कभी कोई कंपनी चलती है और कभी कोई। हम यदि पोर्टफोलियो बनाते वक्त इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो हमारा एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनेगा जिसके प्रॉफिट में रहने के चांस ज्यादा है। आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट या सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके कमेंट को पढ़ के जवाब जरूर दूंगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मैक्सिमम दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। आपका लाइक ही मुझे इस तरह की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू।